हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हों। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रूट सिस्टम और स्टेम के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? हमने लास्ट वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है कि एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इनकी काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी हमें आसपास अपने देखने को मिलती है। और इनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह के रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट या फ्लावर्स, तो इन्हीं की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। राइट, मतलब कि आप उनके सिर्फ बाहरी हिस्सों के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट, तो बाहरी हिस्सों को क्या कहा जाएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, अब हम रूट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है डायकोटिलिडनस प्लांट। मतलब कैसे हैं कि ऐसे प्लांट्स, जिस तरह से आपने अगर एक पौधा देखा होगा तो इस तरफ भी पत्ता है और इस तरफ भी पत्ता है, मतलब पेयर में इनके पास पत्ते होते हैं। और अगर सीड्स की बात करें तो सीड कैसे होंगे? दो भागों में, इस तरह से दो भागों में वो जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप एक चने का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो चना कैसा होता है? तो जिस तरह से दो उसके पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। या एक बादाम की अगर आप बात करें तो बादाम के भी दो हिस्से इस तरह से जुड़े होते हैं। तो वही है डायकोटिलिडनस प्लांट, मतलब कि दो पत्तों के जो है वो आप आमने सामने पेयर्स में आपको दिखेंगे। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर मोनोकोटिलिडनस प्लांट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रास जिस तरह से होता है कि कहीं से भी पत्ते आ रहे हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स का ये एग्जाम्पल है कि ग्रास वगैरह जो सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं? वो मोनोकोटिलिडनी प्लांट है। मोनोकोट उनका जो सीड होता है, राइट, मतलब सिंगल सीड होता है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। राइट, तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डायकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, इनके पास प्राइमरी रूट होती है। मतलब कि ये सीधा एक रूट, इनके पास प्राइमरी रूट होगी जो सीधा कहाँ जा रही होती है, मतलब इलोंगेशन हो रही होती है उसकी नीचे, मतलब सॉइल में वो जाती रहती है, जाती रहती है। और साथ में इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से रूट्स आगे के आगे होती हैं। राइट, ये जो आप बीच वाली देख रहे हैं ये इनकी प्राइमरी रूट है। और बाकी क्या है? सेकेंडरी जो है वो चल रही हैं आसपास, इस तरह से जो हेयर आपको देखने को मिलेंगे, दैट आर सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। राइट, उसके बाद जो ये प्राइमरी रूट्स हैं, इनके पास क्या है कि कुछ ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो आगे के आगे रूट्स डिवाइड होती रहती। तो ये क्या है? ये टैप रूट सिस्टम है। मतलब कि ये कैसा किन प्लांट्स में देखने को मिलता है? तो आप मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे कि एक प्राइमरी जो रूट है वो चल रही है और उसके साथ साथ में थोड़े से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो हैं, रूट हेयर्स, वो भी चल रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इस रूट सिस्टम को बोला जाता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें एक मेन रूट जो है वो नीचे की ओर जा रही होती है, नीचे की तरफ वो ग्रो कर रही होती है। राइट, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है कि वो कैसे होते हैं, कि उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, जिस तरह से हमने लास्ट प्लांट्स में देखा था कि वो आमने सामने पेयर में होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और इनका जो सीड है वो भी डिवाइड नहीं होता, सिंगल सीड होता है। राइट, अब यहाँ पे जो हमारे पास कैसे प्लांट्स हैं कि यहाँ पे प्लांट्स के पास जिस तरह से हम देख रहे थे कि प्राइमरी क्या होती है? लंबी होती है। लास्ट वाले प्लांट्स में हमने देखा था टैप रूट सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेन प्लांट की स्टेम है, राइट, वहीं पर एक छोटी सी प्राइमरी रूट आपको देखने को मिलेगी और वहीं से काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग डायरेक्शन में रूट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एक बिल्कुल झाड़ की तरह, फाइबर्स की तरह वो फैली होंगी यहाँ वहाँ। तो ऐसे रूट सिस्टम को फाइबरस रूट सिस्टम कहा जाएगा। और ये फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं? बिल्कुल उनके स्टेम से ही। मतलब ये जो स्टेम का पार्ट आप धरती के अंदर देखेंगे, वहीं पर से ही जो ये रूट है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसी रूट सिस्टम आप
वीट प्लांट में देख सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कि वीट प्लांट में फाइबरस रूट सिस्टम होता है और टैप रूट सिस्टम किस में होता है, मस्टर्ड प्लांट में। इस तरह से एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री है, उनमें रूट्स जो है वो मतलब अलग अलग पार्ट से भी निकल आती हैं, राइट। जिस तरह से अगर आपने बनियान ट्री देखा होगा तो इस तरह से ट्री होता है, तो उनकी ब्रांचेस से भी जो कुछ रूट्स हैं या कुछ मैं कहूँ लंबी लंबी सी जो ब्रांचेस हैं वो लटक रही होती है, तो वो क्या है, वो एडवेंटेशियस रूट्स हैं। मतलब कि यहाँ स्टेम्स को छोड़ करके और भी कहीं से रूट्स जो है वो अराइज होना, दैट इज़ एडवेंटेशियस रूट्स। और ये जैसे कि ग्रासेस में और बनियान ट्री काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको ये याद रहेगा, राइट। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अलग पार्ट से, प्लांट के और भी ज़्यादा पार्ट से जो रूट्स हैं वो अराइज हो जाती हैं, उन्हीं को एडवेंटेशियस रूट्स कहा जाता है, राइट। अब हम इस चीज़ को, पूरी चीज़ को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है आपकी प्राइमरी रूट, राइट। प्राइमरी रूट के बाद जो आप यहीं से निकली हुई दूसरी एक रूट देख रहे हैं वो है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकली हुई जो तीसरी रूट है दैट इज़ टर्शरी रूट, राइट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट कैसी होती है। उसके बाद हमने बात की थी टैप रूट सिस्टम की, राइट। टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, तो ये टैप रूट सिस्टम, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक मेन आपकी रूट जा रही है और साथ में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स भी इधर उधर से निकल रही हैं। तो जहाँ पे एक मेन प्राइमरी रूट जो है वो नीचे तक जा रही है, तो वो कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल फाइबर्स की तरह इधर उधर फैले हुए हैं। जैसे कि अगर आपने घास देखा होगा तो घास को जब हम निकालते हैं ज़मीन से तो इसी तरह की जो हमें रूट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, ये फाइबरस रूट सिस्टम है। और ये है बनियान ट्री, तो आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ के जो ब्रांचेज हैं वहाँ से भी ये एक्स्ट्रा रूट्स जो है वो निकली हुई है, राइट। तो ये क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो 3 तरह की रूट सिस्टम आपको समझ आ चुकी है। अब हम एक रूट का रीजन क्या होता है, मतलब क्या क्या रीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट में, वो हम देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए कि जो एक रूट है उसका सबसे जो नीचे वाला पार्ट है या अपेक्स पार्ट जिसे कहा जाता है, अपेक्स क्या है, जो टिप होती है, राइट। जिस तरह से यहाँ पे आप ये टिप देख रहे हैं, ये क्या है, ये टिप है, राइट। तो ये जो पार्ट है इसको थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, राइट। और इसे क्या कहते हैं, रूट कैप, मतलब कि रूट की टोपी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो ये रूट कैप है इससे थोड़ी सी ही ऊपर एक जगह होती है जिस रीजन को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स और पतली दीवारों वाले या थिन वॉल्ड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे वो रेपिडेटली डिवाइड करते रहते हैं वो सेल्स, राइट। और इसके ही ऊपर क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब कि अगर कोई रूट नीचे की ओर बढ़ रही है तो कौन सा जो पार्ट है इलोंगेट करेगा, बढ़ेगा, तो वो यही वाला पार्ट होता है, राइट। और इसके बिल्कुल ऊपर ही है वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे जो रूट हेयर्स है वो आना शुरू होंगे। यहीं से सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी जो भी है, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी रूट तो यही है, राइट। तो सेकेंडरी, टर्शरी कहाँ से, ये रूट हेयर से ही निकल रही है, राइट। तो इस तरह से आप ये अगर डायग्राम याद रख लेंगे तो आपको पूरा रीजन ऑफ रूट याद रहेगा, राइट। उसके बाद मेन काम क्या है रूट का, तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करेगी वाटर को और मिनरल्स को, किस में से, सॉइल में से, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अब सभी प्लांट्स में सेम ही जो रूट्स हैं वो नहीं होती हैं, राइट। कुछ प्लांट्स में रूट्स अपने आप को खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं विद अडेप्शन इन एनवायरनमेंट, राइट। ये डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर आपने, जैसे हमने बनियान ट्री देखा था, तो बनियान ट्री के क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है पेड़, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, वो वहाँ से एक्स्ट्रा रूट्स चाहिए जो कि उसको सपोर्ट कर सकें, राइट। तो उन रूट्स को, जो एक्स्ट्रा सपोर्टिव रूट्स हैं बनियान ट्री की, उनको क्या कहा जाता है, प्रोप रूट, राइट। आप याद रखेंगे। उसके बाद
अगर आपने मेज़ या शुगर केन की कभी खेती देखी होगी तो वहाँ पे हमें इस तरह की रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये भी सपोर्ट करती हैं जो स्टेम है चाहे मेज़ की या फिर शुगर केन की, तो ये उसको सपोर्ट करती है। और ये क्या है कि आपको धरती से बाहर ही ऐसे निकली हुई दिखेंगी और धरती के अंदर जाती हुई दिखेंगी, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो निकलती तो स्टेम से ही है, लेकिन थोड़ा सा बाहर से ही निकल जाएंगी, मतलब धरती के अंदर जा कर के नहीं निकलेंगी, बाहर से ही निकल जाएंगी, राइट। उसके बाद एक टर्म आती है न्यूमेटोफोर्स। तो ये क्या होती है, ये कैसी रूट्स होती हैं, ये इस तरह के रूट्स होते हैं जिस तरह की आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो आपको ऐसे कांटों की तरह नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल में रूट्स हैं, राइट। और इन रूट्स का काम क्या है, ये क्यों ऐसे निकली हुई हैं, तो देखिए जो बड़े कीचड़ भरे या मैं कहूँ जो हमेशा वेट रहते हैं जगह पे, तो वहाँ पे पानी खड़े होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाती है सॉइल की, राइट। तो इसीलिए सॉइल से बाहर निकल कर ये रूट्स क्या हैं, ऑक्सीजन को लेने के लिए, मतलब रेस्पिरेशन के लिए ये ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, न्यूमेटोफोर्स, राइट। और ये कैसी होंगी, वर्टिकली, मतलब बिल्कुल तिरछी ऊपर की तरफ, राइट। किस प्लांट में होती है, राइजोफोरा में, राइट, राइजोफोरा में। और इनकी रूट्स को क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स। किस लिए क्या काम करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है, राइट। उसके बाद अब हमने रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम स्टेम्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली एक टर्म दिखेगी, प्लूमुले। अब देखिए जो स्टेम है वो हमें पता है कि एक असेंडिंग पार्ट है, मतलब कि सीधा अगर आप एक प्लांट को देखेंगे तो कैसा होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, तो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब कुछ कहाँ लग रहा है, स्टेम के ऊपर लग रहा है, राइट। और ये स्टेम जो है वो निकलती कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो जब ये सीड होता है, आप ये डायग्राम देखिए, तो जब ये सीड होता है, सीड के अंदर जहाँ पे अगर आपने मैंगो की कभी वो सीड देखी होगी तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक कोना सा नज़र आता है, और यहाँ से ही जो अराइज है स्टेम का वो होता है। और जब ये अराइज होता है तो इसको प्लूमुले कहा जाता है, राइट। एम्ब्रियो के अंदर जब ये स्टेम अराइज होना शुरू होती है तो उसको प्लूमुले कहा जाता है। और ये स्टेम क्या बेयर करती है, अब अगर आप दूसरी वाली डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, राइट। तो यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको कि नोड कहा जाता है, मतलब कि जहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, राइट। तो मतलब ये रीजन क्या हुआ, ये रीजन है नोड रीजन, राइट। और दो नोड रीजन के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है इंटरनोड। उसके बाद अब ये जो बड्स हैं, मतलब कि जो ये निकल रहे हैं, चाहे पत्तियां निकल रही हैं या ब्रांचेस निकल रही हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, राइट। तो कैसी, एक तो टर्मिनल और दूसरा एक्सिलरी। तो टर्मिनल आप देख रहे हैं जो ये सबसे ऊपर वाली जो बड होती है, प्लांट की सबसे ऊपर वाली बड, उसको हम टर्मिनल बड कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी हिस्सों से निकल रही है, चाहे देखिए यहाँ से निकल रही है या इधर से निकल रही है, नीचे वाले हिस्सों से जो बड्स निकलेंगी उनको एक्सिलरी बड कहा जाता है। इनको लिटरल बड्स भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। उसके बाद ये जो स्टेम है ये जब न्यू होती है, आपने देखा होगा कि जब ये छोटे पौधे छोटे होते हैं तो ये ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जिस तरह से ये बड़े होती जाती है, काफ़ी बड़ा हो गया पेड़, राइट, कुछ बड़े साल पुराना हो गया, तो इनके ऊपर जो वुड है वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। और आप देखेंगे तो वो कवरिंग्स जो है वो अंदर से अंदर काफ़ी ज़्यादा कवरिंग्स होती हैं इनके, राइट। और मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, तो मेन फंक्शन क्या है कि ब्रांचेस को किस तरह से उसको स्प्रेड आउट करना है, राइट। और लीव्स कैसे बेयर करने हैं उन ब्रांचेस के ऊपर, और फ्लावर्स, फ्रूट, मतलब मेन फंक्शन क्या है कि ये बाकी सारे जो पार्ट्स को है सपोर्ट कर रही है, राइट। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, सबको ये क्या सप्लाई कर रही है लीव्स में। और कई प्लांट्स की तो फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी होती है। लास्ट हम ये फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब कुछ स्टेम्स जो हैं वो फूड स्टोरेज भी करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं,
प्रोटेक्शन भी करते हैं। जिस तरह से अगर आपने एक गुलाब का फूल देखा होगा तो उसकी स्टेम पे कांटे होते हैं ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उसको खा ना ले, तो वो प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, राइट। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि वहाँ पे अगर आपको किसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि आप स्टेम को काट करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं और वहाँ से एक जो नया फूल है वो अराइज हो जाएगा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं स्टेम के, और मेन मैंने आपको बता दिए हैं कि फूड सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो करती है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स देख लेते हैं कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जिस तरह से रूट्स मॉडिफाई कर लेते हैं प्लांट्स, उसी तरह से अपनी स्टेम को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। जिस तरह से अगर आप मॉडिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, ठीक है, कोलोकेसिया, ये सारी क्या है, ये रूट्स नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है जो धरती के नीचे लगती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, राइट। और ये जो पूरा एक्ट है मतलब कि जो तो जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, मतलब कि जहाँ पे जो प्लांट को ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ये ऐसा ऑर्गन होता है जो कि खुद को मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। तो इनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कुछ टेंड्रिल्स होते हैं जो कि एक्सिलरी बड से निकलते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सुपर क्वाइल्ड होते हैं, और ये क्या करेंगे कि ये प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आपने बेलें देखी होंगी अलग अलग प्लांट की, तो वो क्या करती हैं, क्लाइंब जब करती हैं तो उनके साथ साथ में एक सपोर्ट के लिए एक छोटी सी कॉइल भी निकल रही होती है जो जगह जगह पर आपको बंधी हुई दिखेगी, या सुपर कॉइल कर लेती है खुद को प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। और ये क्लाइंबर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अगर आपने ग्रेप की जो बेल है वो देखी होगी, अंगूर की बेल, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। उसी तरह से काफ़ी और ज़्यादा प्लांट्स हैं, ग्राउंड्स हैं, जैसे कि कोकम्बर की बेल होगी, पम्पकिन, वाटरमेलन, इस तरह से, राइट। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ठीक है, ये खुद को मॉडिफाई कर रही हैं। जो ये आपने देखा ना कि ये जो बेलें हैं उनके एक्सिलरी बर्ड्स कैसे हैं, सुपर कॉइल हो रहे हैं, छोटी सी जो निकल रही है वहाँ से, वो क्या है, वो एक्सिलरी बर्ड ही है, लेकिन उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया है एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। और यही मॉडिफिकेशन जो आगे चल के वुड भी बनाती है, मतलब कि पेड़ जो है वो वुडी हो जाता है। वहीं बचपन में पेड़ जो है वो कैसा होता है, वो वुडी नहीं होता है, वो ग्रीन उसकी स्टेम होती है, राइट, स्ट्रेट होता है, पॉइंटेड थ्रोन्स भी निकल आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रोज़ का एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या है, स्टेम के ऊपर थ्रोन्स निकल आए हैं, राइट। तो वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन है, राइट। और अगर आप ये सब कुछ आपको किन कैसे कैसे प्लांट्स में देखने को मिलेगा, तो सिट्रस, बोगनवेलिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और अगर आप एरिड रीजन्स में देखेंगे, मतलब जहाँ पे सूखा रहता है, तो वहाँ पे स्टेम की मॉडिफिकेशन किस तरह से की होगी। तो ये आप देख रहे हैं ओपनशिया है ये, तो ये क्या करता है कि अपनी स्टेम गोल होने की बजाय इस तरह से फ्लैट कर लेता है, राइट, फ्लैट कर लेगा। उसी तरह से यूफोबिया है, तो ये क्या करेगा, अपनी जो ये सिलेंड्रिकल कर लेगा, मतलब अपनी स्टेम को ये मॉडिफाई कर रहा है, क्यों, ताकि जो पानी का लॉस है या अपने आप को बचाने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए जो मॉडिफिकेशन ये करते रहते हैं, राइट। अलग अलग प्लांट्स में आपको अलग अलग मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। ये मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अब दो प्लांट्स होते हैं, पिस्तिया और इकाइनोरिया। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है पिस्तिया और ये है इकाइनोरिया। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ये पत्ते हैं, तो पत्तों के साथ ही बिल्कुल, राइट, जो जड़ें हैं वो वहीं से अराइज हो जाती हैं। सेम इसी प्लांट में भी ऐसे ही होता है, राइट। तो अब यहाँ पे कोई भी लाइक स्टेम है या उसके ऊपर पत्ते लग रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है। सिंपल पत्ते हैं और पत्ते एक जगह पे कंबाइन हो करके वहीं से ही जो रूट्स हैं वो निकलना शुरू हो जा रही है। तो आप इस पिक्चर में काफ़ी अच्छे से ये देख पा रहे होंगे, राइट। वहीं जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी अगर आप मेन स्टेम देखेंगे तो वो धरती के नीचे होती है। इस तरह से एक मेन स्टेम होती है और वहाँ से वो पौधा जो है, या बनाना की बात करें तो वहाँ से वो पौधा जो है वो अराइज करता है। ये पूरी मेन स्टेम, जो ये वाली मेन स्टेम है, ये धरती के नीचे होती है,
राइट। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है खुद की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बनाना है इनके बीज नहीं होते हैं, तो अगर आपको इनको ग्रो करना है तो जो मेन स्टेम है उसका ही पार्ट आपको ला करके कहीं और जा करके ग्रो करना होगा, राइट। तो इनकी मेन स्टेम कैसी है, जो नीचे की तरफ होती है हमारे सॉइल में, राइट। तो वो इस तरह से होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, यानी मतलब ये अगर लैंड है, ये लैंड है, तो ये मेन स्टेम है आपके बनाना ट्री की, और इस तरह से वो ग्रो करेगा, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम टैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेम, कौन सी इनमें से स्टेम नहीं है। तो हमें पता है पोटैटो स्टेम है, टर्मरिक स्टेम है, जिंजर भी स्टेम है, राइट। काम क्या है इनकी स्टेम का, तो फूड स्टोर करना, लेकिन टर्निप जो है वो स्टेम नहीं है, वो क्या है, वो रूट है, राइट। लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन, किस पौधे में जो लीव्स हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइन्स में, तो किस में, हमने अभी देखा कि था ओपनशिया में, राइट। लीव्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आपको स्टेम भी मॉडिफिकेशन मिलेगी, स्टेम की भी मॉडिफिकेशन मिलेगी और लीव्स की भी मॉडिफिकेशन मिलेगी, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम न्यू टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।